हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स अथवा हाइड्रोलिक्स को पढ़ेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है हमारा ये सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन, फ्लूइड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो हमारा मैटर मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है। मैटर मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। फ्लूइड हमारा डायनेमिक कंडीशन में हो सकता है अथवा स्टैटिक कंडीशन में हो सकता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ मैटर मैकेनिज्म। मैटर मैकेनिज्म का पार्ट है विच डील्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर इन द मोशन और स्टैटिक कंडीशन। सर, इसमें हमने देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो हमारा मैटर मैकेनिज्म का पार्ट है। तो हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? जो भी यूनिवर्स में हमारी कोई भी वस्तु है उसमें यदि डेंसिटी शो कर रही है तो वो हमारा मैटर के अंतर्गत आएगी। एनीथिंग इन द यूनिवर्स शो डेंसिटी। यूनिवर्स में कोई भी वस्तु है जो डेंसिटी शो कर रही है वो हमारी मैटर होगी। यदि डेंसिटी शो कर रही है तो उस पर मास भी होगा, यानी उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा और वो कुछ स्थान भी घेरेगा, यानी सम प्लेस को भी ऑक्युपाई करेगा। वो हमारा मैटर कहलाएगा। अब देखिए कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, कि जो हमारा मैटर है वो किन किन स्टेट में रह सकता है। सर्वप्रथम पहली स्टेट है हमारी मैटर की जो है वो सॉलिड स्टेट है। सेकेंड स्टेज हमारी फ्लूइड स्टेट होती है। थर्ड स्टेज हमारी जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है। चौथी स्टेट हमारी प्लाज्मा होती है। जो सॉलिड स्टेट है इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम अथवा मास में करते हैं। जो फ्लूइड है, फ्लूइड की स्टडी ही यहाँ पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। फ्लूइड हमारा लिक्विड अथवा गैस हो सकता है। मेनली जो स्टडी हम लोग करेंगे यहाँ पर लिक्विड की ही करेंगे। ये हमारा फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या है? ए स्टेट ऑफ मैटर, ए स्टेट ऑफ मैटर विच टेंडेंसी टू फ्लो, जो कि फ्लो करने की गुण रखता है, फ्लूइड कहलाता है। और ये फ्लो करने का गुण जो उसका प्रॉपर्टी है वो हमारा फ्लूइडिटी कहलाता है। फ्लूइडिटी कहलाता है। और देखें तो यदि शियर स्ट्रेस, फ्लूइड जो है हमारा वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है, रजिस्ट द शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने का गुण जो है फ्लूइड का, वो प्रॉपर्टी जो है हमारी वो विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी कहलाती है। फ्लूइड पर यदि हम फोर्स लगाएं, शियर फोर्स को लगाएं, तो वो अपना रेस्ट की कंडीशन में नहीं रह सकता है। कैन नॉट रिमेन इन द रेस्ट अंडर शियर स्ट्रेस, फ्लूइड कहलाता है हमारा। फ्लूइड में यदि फ्लूइड हमारा टेंसाइल स्ट्रेस को भी रेजिस्ट कर सकता। फ्लूइड हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस को भी रेसिस्ट करता है। और ये टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करने का गुण जो वह हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। सरफेस टेंशन ये हमारा फ्लूइड जो है ए मैटर ऑफ स्टेट विच रेजिस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी रेजिस्ट करता है। ये हमारा गुण जो है फ्लूइड का वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। इन द केस ऑफ स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड की जो हमारा है, जब हमारा लिक्विड जो स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वहाँ पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस ही हम लोग लेते हैं। और यदि हमारा फ्लोइंग लिक्विड है तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस कंसीडर किए जाते हैं। टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मेनली टू टाइप्स के होते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। तो यहाँ पर हम लोग, और रियल फ्लूइड जो हमारा न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आइडियल फ्लूइड सर्वप्रथम देखते हैं कि क्या होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है, विस्कोसिटी जीरो होती है, सरफेस टेंशन जीरो होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स जीरो होता है और कैपिलरिटी जीरो होती है। यदि हमारी कंप्रेसिबिलिटी जीरो है तो बल्क मॉडुलस जो हमारा उसका इनफाइनाइट हो जाएगा।
इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वैसे भी हमारा कोई जो नेचर में है कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आइडियल हो, बट वाटर और एयर को हम लोग एज ए आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं नियर द आइडियल फ्लूइड हैं, लगभग आइडियल फ्लूइड के बराबर होती हैं, इसलिए हम लोग इसको आइडियल फ्लूइड में लेते हैं। रियल फ्लूइड में पहला पार्ट से हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉलो करता है, फ्लूइड विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड के अंतर्गत देखें तो हम लोग वाटर, एयर, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और मोस्ट ऑफ द गैसेस ये हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड के अंतर्गत आती हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड के बाद हम लोग देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन का विस्कोसिटी लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अथवा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। शियर स्ट्रेस इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, जहाँ म्यू हमारा डायनामिक विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी को हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जिससे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में और मेंस दोनों एग्जाम्स में विस्कोसिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हम लोग अगर देखें न्यूटोनियन फ्लूइड को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये एक लीनियर लाइन जाती है और इसका जो स्लोप होता है वो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। विस्कोसिटी यदि हमारा स्लोप बढ़ता है, एंगल इसका बढ़ता जाता है तो हमारी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। ग्रेटर एंगल मोर विस्कोसिटी, एंगल बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर हमारे 3 फ्लूइड हैं, ए बी सी 3 फ्लूइड हैं जिन पे ए का एंगल सबसे ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी ए की सबसे अधिक होगी। μ1 इज ग्रेटर दैन μ2 इज ग्रेटर दैन μ3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड के हम लोगों ने न्यूटोनियन पार्ट को पढ़ लिया। अब नॉन न्यूटोनियन में आएंगे तो नॉन न्यूटोनियन में हमारे 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट में देखें तो हमारा डायलेटेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक अथवा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड आते हैं। अगर टाइम डिपेंडेंट में देखें तो थिक्सोट्रॉपिक और रेहोपेक्टिक ये 2 फ्लूइड आते हैं। इनको आप लोग नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कौन कौन से होते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। आगे हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं जो कि हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ये इस पे हम लोग टाउ बराबर म्यू du/dy ना होके यहाँ पर टाउ बराबर b + k du/dy की पावर n होता है, जहाँ n हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है और के हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि टाइम इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जो उसकी अपरेंट विस्कोसिटी है वो टाइम का फंक्शन नहीं होती है। अपरेंट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन नहीं होती है। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में पहला हमारा आता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इन विच अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस, इसमें अपरेंट विस्कोसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होती है यदि हम इन डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाते हैं। डिफॉर्मेशन रेट को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो अपरेंट विस्कोसिटी हमारी घटती है और यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है। ये हमारे स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहलाते हैं। इन्हें हम शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में जो हमारे इसके उदाहरण हैं वो हैं मिल्क, ब्लड,
पेपर प्लम, कोलाइडल सॉल्यूशन, पॉलीमर सॉल्यूशन इत्यादि, इनके आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा निम्न में से कौन सा, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया कि निम्न में 4 फ्लूइड्स के नाम दे देंगे, कहेंगे निम्न में कौन सा हमारा जो है स्यूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार जैसे मिल्क, ब्लड, ये नाम आप लोग याद कर जाएं तो इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड क्या है? इनमें क्या होता है कि अपरेंट विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इन डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाने पर जो अपरेंट विस्कोसिटी है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड के में होता है और यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होती है। ये हमारे इन फ्लूइड्स को, डाइलेटेंट फ्लूइड को हम शियर थिकनिंग फ्लूइड बोलते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक में क्या पढ़ा था कि n की वैल्यू 1 से कम होती है और या वो शियर थिनिंग फ्लूइड थे, और ये हमारे जो डाइलेटेंट फ्लूइड हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड होते हैं। इसके अंतर्गत जो उदाहरण हैं हमारे शुगर सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिंगम प्लास्टिक अथवा आइडियल प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक अथवा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि एक मिनिमम यील्ड स्ट्रेस तक सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। मिनिमम यील्ड स्ट्रेस तक सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। आफ्टर दिस, एक मिनिमम यील्ड स्ट्रेस के बाद ये हमारा फ्लूइड दैट बिहेव एज ए सॉलिड until a minimum yield stress tau y and follow after crossing its limit are known as ideal plastic or Bindum plastic. इसके उदाहरण में हम लोगों का टूथपेस्ट, क्रीम, ड्रिलिंग मड, सीवेज स्लज, क्ले सस्पेंशन, जेली इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनमें कि जो हमारा अपरेंट विस्कोसिटी है वो टाइम का फंक्शन होती है। पहला फ्लूइड है टाइम डिपेंडेंट में हमारा थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में क्या है कि अपरेंट विस्कोसिटी फॉर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड डिक्रीजेज विद टाइम अंडर ए कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस। अपरेंट विस्कोसिटी जो है वो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की डिक्रीज होती है विद द टाइम। टाइम के साथ जो है हमारा जो उसकी विस्कोसिटी अपरेंट वो हमारी डिक्रीज घटती जाती है, वो हमारा थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहलाते हैं। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स के उदाहरण में एग्जाम्पल जो हमारे होते हैं वो पेंट, प्रिंटर, इंक, ये हमारे थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड हमारा रेहोपेक्टिक फ्लूइड। रेहोपेक्टिक फ्लूइड में क्या होता है कि अपरेंट विस्कोसिटी ये हमारी इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ जो अपरेंट विस्कोसिटी है वो हमारा इंक्रीज होती है विद द कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। एक निश्चित शियर स्ट्रेस लगाने पर समय के साथ साथ ये हमारी विस्कोसिटी जो अपरेंट है फ्लूइड की वो हमारी इंक्रीज होती जाती है, तो वो हमारा रेहोपेक्टिक फ्लूइड कहलाता है। रेहोपेक्टिक फ्लूइड के जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे वो जिप्सम सॉल्यूशन, बेंटोनाइट सॉल्यूशन, ये हमारे रेहोपेक्टिक फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। तो सारे आप लोग एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, हाँ, फिगर बना के कभी आपसे पूछता है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा यहाँ पर दे देगा कि जैसे ये ए फ्लूइड है, ये बी फ्लूइड है, ये सी फ्लूइड है, तो यहाँ पर ये हमारा सी वाला फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, तो सी वाला हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। देखिए यहाँ पर हमारा सर्वप्रथम हम लोग देखें तो आप लोगों को न्यूटोनियन फ्लूइड तो पता है कि डायरेक्ट लीनियर लाइन जाएगी, वो भी ओरिजिन से, तो वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। इसके बाद उसके पहले और ये बिंगम प्लास्टिक, इनिशियल स्टेज थोड़ा सा के बाद ये हमारा सेम न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा ही फॉलो लीनियर लाइन जाती है, ये हमारा आइडियल प्लास्टिक अथवा बिंगम प्लास्टिक होता है। उसके बाद पहला फ्लूइड हमारा नीचे से देखें तो ये हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड होगा। इसके बाद सूडोप्लास्टिक, फिर हमारा रेहोपेक्टिक, फिर थिक्सोट्रॉपिक। ये n की वैल्यू हमने सूडोप्लास्टिक में पढ़ा था कि n की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो n की वैल्यू यदि 1 से कम होगी तो वो हमारा
कर्व जो है वो हमारा एक्स डायरेक्शन की ओर झुकता है। तो यहाँ पर भी हमारा स्यूडोप्लास्टिक का कर्व एक्स डायरेक्शन की ओर झुका हुआ है। यदि n की वैल्यू डायलेटेंट में 1 से अधिक होती है तो इसलिए हमारा ये y डायरेक्शन की ओर इसका झुकाव है डायलेटेंट फ्लूइड का। तो इसको याद करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या देखें कि अल्फ़ाबेटिकली रूप में देखें। तो सर्वप्रथम हमारा डायलेटेंट फ्लूइड आता है, डायलेटेंट आता है, फिर स्यूडोप्लास्टिक आता है, फिर रेहोप्लास्टिक आता है, फिर थिक्सोप्लास्टिक सबसे लास्ट में आता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं इसको कि ये हमारा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली हमारा ये जाएगा, तो आसानी से हम इसको याद कर पाएंगे कि डायलेटेंट फ्लूइड सबसे पहले, फिर आएगा और न्यूटोनियन और बिंगम प्लास्टिक को आपको तो याद ही करना है। ये तो आप याद ही होगा, सबको याद होगा रहता है कि न्यूटोनियन बिल्कुल लीनियर लाइन ओरिजिन से थोड़ा ऊपर, थोड़े इनिशियल स्टेज के बाद हमारी लीनियर लाइन जाएगी, वो आइडियल प्लास्टिक यानी बिंगम फ्लूइड की होगी। उसके बाद डायलेटेंट को याद करना है तो आप लोग यही अल्फ़ाबेटिकली याद कर लीजिएगा, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, रेहोप्लास्टिक और थिक्सोट्रॉपिक। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।